Hello learners, welcome to our channel. I am भाग्यश्री. आज का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये जून 2025 का है. डिश शेड्यूलिंग के ऊपर पूछा गया है. 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे हम अपना बेसिक भी क्लियर करेंगे. इस एक क्वेश्चन के थ्रू 5 जो क्वेश्चन होंगे इस एक कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू हम डिश शेड्यूलिंग के जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक. क्लियर? तो एक हम यहाँ पे इन सब मेथड्स को भी क्लियर कर लेंगे. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए करते हैं. तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट पूछे गए हैं सिलेंडर के और मेथड FCFS है. FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो जो सबसे पहले आया है वो वही काम करेगा. वैसे तो हम इन नंबर्स को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि FCFS है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे. सबसे पहले करंट पोजीशन क्या है सिलेंडर की, 58 पे है. 58 से कहाँ जाएगा, 45 पर. 45 से कहाँ जाएगा, 81 पे. 81 से 185 पर जाएगा, फिर 33 पे जाएगा, फिर इस तरीके से सिलेंडर वर्क करेगा. ठीक है ना. तो टोटल हेड मूवमेंट्स बतानी है इसकी. तो ये टोटल है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का गैप ले लेंगे. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 13. इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 36, है ना, 36 आएगा. फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 104. फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 152. फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा 142. फिर इनका डिफरेंस हो जाएगा 76 हो जाएगा ना. फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना. फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150 में से 77 माइनस करेंगे तो ये पड़ गया 73, है ना. तो अब हम इन सबको टोटल कर लेंगे. जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल हेड मूवमेंट आ जाएगा सिलेंडर का. तो हमारा आंसर इज 3. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट मेथड के बारे में पूछा गया है, SSTF. SSTF में देखिए होता क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो 58 भी काउंट करेंगे. सबसे पहले 33 लेंगे, 45, देन 58. क्योंकि करंट में अभी हमारा सिलेंडर कहाँ पे स्टैंड है, हियर. फिर 77, 81, नेक्स्ट इज द 99, 150, 175, देन 185. हो गए ना सारे. हाँ जी. तो SSTF का काम करने का तरीका क्या है, देखिए बहुत आसान है. ये सबसे पहले कंपैरिजन करता है कि मैं किस तरफ जाऊं. तो जहाँ इसे छोटा रास्ता दिखता है ना, ये वहाँ जाता है. तो सबसे छोटा इसको क्या दिख रहा है, देखो कंपैरिजन करते हैं. हेयर वी गेट 13 एंड हेयर वी गेट 19. 19 ही गेट करेंगे ना. हाँ जी, 19 ही गेट करेंगे. तो छोटा कौन सा है, 13. तो सिलेंडर कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, सीधा इधर. फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे. क्योंकि 77 पहले ही बिगेस्ट है और यहाँ पे गैप आ रहा है 12 का, तो किधर जाएगा, ऑब्वियस है 33 से. तो 33 से 77, फिर क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फाइनली A185 तक चला जाएगा 1 बाय 1 करके. क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, जो गैप है इनको प्लस कर देंगे. तो 13 प्लस 12 प्लस 185 में से 33 माइनस करेंगे, वी गेट 152. Here the answer is 177. Clear?
SSTF भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं स्कैन की। तो देखो यहाँ पे अब तक हमसे पूछा गया था हेड मूवमेंट ऑफ सिलेंडर। अब पूछा गया है सेकंड रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसेस्ड बाय स्कैन लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट की तरफ चलता है तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा? सो सिंपल, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। 33, 45, 58, 77, 81। हाँ जी, तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे करंट है ही, तरफ मूव कर रहे हैं। स्कैन बिंग लेफ्ट, सेकंड रिक्वेस्ट डूइंग प्रोसीड बाय स्कैन लेफ्ट डिशेड्यूलिंग। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, एक मिनट, 33 होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि लेफ्ट की तरफ से जाएंगे तो पहला प्रोसेस उसने 43 कराए, फिर 33 कराए। सो आंसर हियर इज 33। आंसर हियर इज 33, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं सी लुक। देखिए सी लुक का अपना तरीका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेती हूँ। ये तो मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, चलो मैं राइट ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले 33 था, 45, 58, then 77, then 81, then 99, then 150, then 175, then 185। काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है। तो सी लुक का क्या अपना मेथड होता है? सी लुक जैसे 58 पर अभी हमारा स्टार्टिंग के हेड जो स्टार्ट हो रहा है उसका लोकेशन 58 है। तो सी लुक एक एंड पर लाइक राइट साइड जा रहे हैं, यहाँ पे लाइक राइट साइड बता। तो राइट साइड जैसे ही जा रहे हैं ना, देन उसके बाद यहाँ पे तो वर्क कर रहे हैं, हर एक हेड मूवमेंट पर जा रहे हैं, ठीक है ना, हर एक हेड पर जा रहे हैं। बट उसके बाद है ना, जब रिटर्न होते हैं ना तो वो काम नहीं करता, आराम करता है। देन आफ्टर वो अपना वर्क स्टार्ट करता है, क्लियर, आते टाइम अपना वर्क स्टार्ट करता है। तो ये सी लुक का करने का तरीका है। तो इन्होंने यहाँ पे भी सेकंड रिक्वेस्ट बिंग प्रोसेस पूछा है, तो सेकंड बिंग इज व्हाट, 81 इज व्हाट, 81। सो आंसर इज हियर 1, ठीक है, आंसर इज हियर 1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, 56। तो 56 का क्या होगा? 56 कह रही, सॉरी, 56 है ना ये। What shall be the total head movement of the cylinder C scan? देखो जैसे मैंने आपको C scan का बताया था ना, C लुक का, तो C लुक में क्या किया, ये अपने एक एंड तक गया, ठीक है, फिर वो वापस आया बट उसने काम नहीं किया। फिर जब वो दोबारा उसने काम स्टार्ट किया तो वो एक बार तो उसने आराम करा ना, बिना काम करे एंड तक पहुंचा। तो सी लुक है वो 33 तक गया। पर जो स्कैन होता है ना, स्कैन उसका होता है कि वो एक एंड तक तो जाता ही है, एक एंड तक जाता है। लाइक आपके टोटल हेड्स कितने हैं, इतने हैं, मान लो 199 है, 199 है, ठीक है। और सी स्कैन क्या करता है, वो दोनों एंड तक जाता है, बोथ हैंड तक जाता है। तो ये क्वेश्चन है ना आपका चैलेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे है ना गिवन नहीं है कि एंड कितना है। तो हम इस क्वेश्चन को एज्यूम करके करेंगे कि हम कह रहे हैं, क्योंकि 85 तक है तो हम एज्यूम कर रहे हैं 0 से लेके 99 तक के हेड मूवमेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, हेड्स होंगे। तो हेड स्टार्ट का लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे 58 है। मैं एक बार फिर से सीक्वेंस में राइट कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। 77, 81 and then 99, 150, 75 and 185, क्लियर। एंड देन दिस वन, ये हेड मूवमेंट है। अब स्टार्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सी स्कैन कह रहा है कि टोटल हेड मूवमेंट बताने हैं सिलेंडर के
सी स्कैन मेथड को यूज करके इफ द हेड स्टार्ट फ्रॉम मूविंग टू द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इज हियर, तो पहले वो राइट डायरेक्शन को मूव कर रहा है तो वो 199 तक जाएगा। देन वो कुछ काम नहीं करेगा, 99 तक गया, उसने सारे के सारे हेड्स को कवर करे जो लोकेशन था। देन उसने 0 पर गया, कोई काम नहीं करा, कोई भी काम नहीं करा भाई। फिर उसने वापस आया, फिर काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेड मूवमेंट्स कैसे काउंट होंगे, 199 से 58 माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे 199, क्योंकि -0 करेंगे तो 199 ही आएगा। फिर आप 45 को प्लस करेंगे क्योंकि 45 से 0 माइनस होएगा, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ था। तो ये आपका आ जाएगा 141 प्लस में 199 प्लस में 45, तो कितना आ गया भाई ये आपका आ गया 385। हाँ 385 आ गया भाई, ठीक है। 385 इसका आंसर आ गया, तो आंसर इज 4। आंसर इज व्हाट, 4। सो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इस क्वेश्चन से डिशेड्यूलिंग का एक जो टॉपिक होता है वो भी हमारा यहाँ पे कवर होता है। बेसिक पॉइंट्स तो क्लियर हो ही रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्लियर? सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।